दुनिया में आज के टाइम पे ना स्कैम में फंसने वालों से ज़्यादा स्कैम करने वालों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन 10 बेवकूफ़ हो और एक शाना हो तो वो एक शाना ही घातक होता है। और इसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और फंस जाओगे अच्छा थोड़ी लगता है। तो इसके लिए आप पूरी देखना वीडियो और देखने के बाद शेयर भी कर देना ताकि बाकी लोग भी और सावधान हो सके। सबसे पहला भाई आता है अपना डेटा एंट्री जॉब्स का फ्रॉड। इसमें पैंडेमिक के टाइम पे भाई सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबका जॉब रिसेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें बकचोदी हैं। तो इसके चलते देखो भाई, आप मैं हम तुम हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो इंटरनेट पे देखते हैं कोई जॉब अवेलेबिलिटी है कि नहीं। जॉब इंटरनेट से जॉब ढूंढते हैं और उसी चक्कर में भाई ये आराम के दल्ले हमको पकड़ लेते हैं। हमको पूछते हैं भाई कि आप व्हाट्सएप पे अपना सीवी हमको दे दो। तो हम भाई ये अपना मेल पे तो इन लोग मांगते नहीं है, क्योंकि इन लोग को पता है नहीं, जाहिल है भोसड़ी है। तो सीवी हमारा व्हाट्सएप पे मांग के फिर हमको बोलते हैं भाई कि हाँ जॉब मिल गई है आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको इतनी इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये सब देना पड़ेगा। या तो फिर आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं मांगते और आपको एक इम्पॉसिबल सा टारगेट दे देते हैं 10-15 दिन में करने के लिए। और जब आप वो टारगेट नहीं कर पाते हो या आप कर भी देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के एक्यूरेसी की गांड फाड़ के कुछ ना कुछ बोल देते हैं और बोलते हैं कि आपको पेनल्टी के तौर पे कंपनी का नुकसान करने की वजह से आपको ये इतना इतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आप पे केस हो जाएगा, फिर एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। ये बड़े बड़े कोर्ट कचहरी कानून क्या क्या बकचोदी कर देते हैं। और उसके ऊपर से फिर हमारे जैसे बोले बच्चे, हमारे जैसे बोले लोग होते हैं वो डर जाते हैं, पैसा दे देते हैं और हमारा चूतिया कर जाता है। दूसरा है भाई हमारा बाइंग और सेलिंग फ्रॉड। तो इसके चलते देखो, जब हम कोई भी इंटरनेट पे सेकेंड हैंड चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसा कि कोई कार है, बाइक है, फ़ोन है, सेलफोन है, तो जैसा भी हम जब ये खरीदने जाते हैं तो हम एड्स देखते हैं, कुछ एड्स देखते हैं और ये सब हमको ऐसी नज़र बंद कर देने वाली, लुभाने वाली एड्स बताते हैं। जैसे 8 लाख की चीज़ है तो 2.5 लाख में बता देते हैं, 1,80,000 का फ़ोन है तो 1,10,000 लाख रुपए में बता देते हैं, जिससे कि हम इनमें इंटरेस्ट ले। और जब हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो भाई हमारा चूतिया कर जाता है। उसके बाद ये हमको बोलते हैं कि भाई मैं मिलिट्री वाला हूँ या नेवी वाला हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में हूँ। और भाई पहले से हमारी जनता का मिलिट्री और नेवी वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हम चूतिया बन जाते हैं। हम सोचते हैं भाई कि चलो वो जेनवन का 14 होगा ये। और उसके बाद होता क्या है, ये हमको बोलते हैं कि भाई मैं मिलिट्री वाला हूँ, मेरी बिजी लाइफ है, मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, फ़ोटो। बाकायदा फेक आईडी बताते हैं अपनी कि भाई मैं मिलिट्री में हूँ, मेरा ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बता के हमको बताते हैं कि भाई ये ओरिजिनल हैं हम। और उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हाँ मिलिट्री वाला है, झूठ थोड़ी ना बोलेगा, और हम उसको अपना पूरा डिटेल दे देते हैं या फिर उसको पैसे भी दे देते हैं। और उसके बाद जब ये हम इसको, अगर हम थोड़ा सा सावधानी दिखा के इसको बोलते हैं कि भाई आप पहले पार्सल भी जाओ फिर हम पैसे देंगे, तो ये गूगल से छाप के हमारे आसपास के इलाके देख के हमको बताते हैं कि आपका ये पोस्ट ऑफिस में ये जगह पे हमारा मिलिट्री का पार्सल रुक गया है और आपको पे करना पड़ेगा उस अकाउंट नंबर पे, तब जाके आपको सामान मिलेगा। इसके चलते भाई हमको लगता है कि जब घर से इतना नज़दीक में सामान आ गया है तो क्यों जाने दे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके एक अमाउंट भर देते हैं और जब हम अमाउंट भर जाते हैं हमारा चूतिया कर जाता है। उसके बाद भाई इनका फ़ोन नंबर हो जाता है बंद और हमारा कर जाता है चूतिया। तीसरा है भाई हमारा केवाईसी और एटीएम का फ्रॉड। मोस्ट कॉमनली ऑफिस वाले बंदों के साथ होता है जो रोज़ बेकरी यूज़ के लिए या रोज़ के डेली यूज़ के लिए जो अपना फ़ोन के ऐप्स यूज़ करते हैं बैंकिंग के, जो कि बहुत छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी देने के लिए काम आ जाता है। तो एक दिन अचानक से भाई आपकी केवाईसी या फिर कुछ सेशन एक्सपायरी अगर हो जाती है, उसी दिन ये आराम के दल्लों का फ़ोन आता है और ये आपको बताते हैं कि भाई मैं ये कंपनी से हूँ, मैं ये ऐप का बंदा हूँ और आप मेरे को अपना नाम और नंबर और ऐसा कुछ दे दो और उसके बाद आपका मैं केवाईसी ठीक कर दूंगा। और एक तो बंदा पहले से परेशान होता है, भाई बिल नहीं भर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, रोज़ के यूज़ करने वाले को तो परेशानी हो जाती है। तो इसी के चलते भाई हम फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं हाँ ठीक है क्या हो गया, दे देते हैं नंबर, कंपनी वाला ही तो है।
तो जब हम उसको नंबर दे देते हैं भाई, वहाँ से हमारा बैंक का लौड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद भाई ये हमको ना तो ये हमारा CVV मांगते, ना क्या हमारा ATM पिन मांगते, ये बस हमसे एक फ़ोटो मांगते हैं, या तो बैंक का अकाउंट नंबर मांगते हैं। आगे का खेल ये खुद खेल लेते हैं। तो भाई यही होता है कि जब आप उनको अपना डिटेल दे देते हो, फिर उसके बाद से आपका बैंक का जो भी डिटेल है वो उनके पास पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंच जाता है वो उनको ही पता, लेकिन ऐसा होता है। तो भाई अब तुम लोग बोलोगे भाई यार तुमने इतना सारा बकलैंगी झाड़ दी, लेकिन हमको कोई सोल्यूशन तो बता नहीं रहे हो यार, तुम्हारा करे क्या। तो भाई सोल्यूशन ये है, इस पर सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि भाई आप थोड़ा चीज़ों की जेन्युइन, उसका कितना हिस्सा जेन्युइन है वो आप चेक करो। आप चीज़ें कितनी जेन्युइन है वो चेक करो। सबसे पहला तो अपना डेटा एंट्री और जो भी जॉब रिलेटेड डेटा एंट्री नहीं, प्रूफ रीडिंग हो गया, स्ट्रक्चर रीडिंग हो गया, जो भी अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो सबसे पहला जब आपको ये चूतियों का मैसेज आता है तो आप सबसे पहले उनको उनकी कंपनी का नाम पूछो। उनको कंपनी का नाम बताओ कि भोसड़ी पहले कंपनी का नाम तो बता, क्या है तेरी कंपनी का नाम। जब अगर वो कंपनी का नाम बताने से मना कर देंगे तो भाई वैसे ही वो चूतिया बना के समझ लो। दूसरा, अगर वो कंपनी का नाम जब बता देते हैं तो वो समझो गेट इजी टू अर्न कुछ कंपनी का नाम है, तो वो कंपनी का नाम उठा के गूगल पे डालो और उसके नाम के आगे फ्रॉड लिख दो। उसके बाद उसकी पूरी काला कांडी आएगी, वो पढ़ना, और उसी के बाद ही आप उस पर आगे कंटिन्यू करना। चूतिया बनाने वाला होगा तो मत ही अप्लाई करना फिर। और दूसरा हमारा है भाई ये जो सेलिंग बाइंग का फ्रॉड का जो है, ये सेलिंग बाइंग का फ्रॉड ऐसा है कि देखो, जब वो बंदा आपको कुछ मटेरियल बेच रहा है तो उसका बिल मांगो, बिल मांगो और बिल मांगने के बाद उसमें जो नाम लिखा होगा, जो मार्किंग लिखी होगी, उस पर जाके कांटेक्ट करो। उन लोगों से पूछो भाई कि ये सामान कितना जेन्युइन है कितना नहीं। और अब तुम बोलोगे बहन चोद भाई यार तुम अगर ऑनलाइन मंगाया तो क्या करें। अबे बहुत सारी के ऑनलाइन मंगाया तो उसमें अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर तुमने कहीं से भी ऑनलाइन मंगाया है तो उसके बिल के नीचे भी एक मर्चेंट का नाम लिखा होता है भाई। मर्चेंट के नाम के आगे उसका नंबर लिखा होता है। वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो भाई कि ये सामान जेन्युइन है कि नहीं, और जेन्युइन है भी तो किसका है, अगर तो वो तुमको पूरी मालूमात दे दे। और तीसरी सबसे बड़ी बात भाई, इसमें हम फंस जाते हैं, हम सामान देखे बिना फंस जाते हैं भाई। तो सामान जब तक आपके सामने आपके आंखों तहत नहीं आ जाता तब तक भाई आप पे करने का सवाल ही नहीं उठता, मत पे किया करो। तीसरा जो है भाई ATM का फ्रॉड है। इसमें तो भाई सबसे पहला मैं बोलूँगा कि अभी तो चलो बैंक वाले भी मैसेज भेजने लग गए कि भाई हम ना तुमसे नंबर मांगते, ना तुमसे CVV मांगते, ना ATM पिन मांगते, तुम चूतिया बन के बाकी लोगों के पास मत दो। दूसरी बात मतलब OTP आता है तो किसी को भी अपना OTP मत दो। ये 50 बार तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी मेरे से भी एक बार सुन लो कि अपना OTP किसी को भी मत दो। और दूसरी बात मतलब अनऑथोराइज्ड कॉलर, अनऑथोराइज्ड नंबर को अपना नंबर मत दो भाई, अपना बैंक अकाउंट मत दो, जिससे कि भाई आपका भी सेफ हो जाएगा और बाकी लोगों को भी इससे मदद हो जाएगी। इसके अलावा भाई मैं बोलूँगा कि अगर आप ऐसा फंस भी गए हो, इन सब चक्करों में फंस गए और भाई सोसाइटी को बताने के लिए डर रहे हो कि भाई सोसाइटी है आगामी बहन, तो सही में सोसाइटी आगामी है, वो देखेगी आप बन गए हो तो आप बोलेगी ऐ देख चूतिया बन गया। तो भाई अगर तुमको ऐसा कोई बना भी गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे लिंक में यहाँ पे एक कंज्यूमर कंप्लेंट और एक ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट का नंबर दिया हुआ है, नंबर नहीं लिंक दी होगी, और वहाँ जाके तुम लोग अपना कंप्लेंट लॉन्च कर देना, जाने की ज़रूरत नहीं है। कामगा पुलिस को भी दर्द, तुमको भी दर्द, अपना कंप्लेंट वहाँ लिख देना और शांति से बैठ जाना। कुछ पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भोसड़ी सामने आते नहीं है, डरपोक के चौधे होते। तो भाई बस आज का रंडी रोना यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।